बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। आज हम इसको पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है रैशनल नंबर। अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी और क्यू जो हम बिलोंग करते हैं इंटीजर से। इंटीजर जो हमारे पास सेट होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 और सो ऑन इन्फिनिटी तक हमारे पास इंटीजर होता है। इसमें जो q है वो डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर q जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो p बाई ज़ीरो जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इधर तो रैशनल नंबर का कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ये हैं 2/3, 5/9, 6/3, -5/2, सो ऑन। मतलब ऐसा कि कोई भी p बाई क्यू की शक्ल में कोई भी जिसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो जो इर्रेशनल नंबर होता है इसमें सिर्फ ये होता है कि वो p बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। डेफिनेशन उसकी सारी सेम है, सिर्फ उसमें विच कैन नॉट पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर q ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो फिर तो हमारे पास नंबर्स जो होगा रैशनल या इर्रेशनल उसका कंसेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर की जो एग्जांपल है वो हमारे पास √3, √2, सो ऑन इस तरह है। और जो हमारे पास पाई है, पाई भी जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे डेसिमल की। हमारे पास जो डेसिमल्स होते हैं वो 3 तरह के डेसिमल होते हैं। सबसे पहला जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जिनके डेसिमल पार्ट में डेसिमल पार्ट से मुराद है अशारिये के बाद, पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। एक ख़ास मकदार तक जाके वो ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल है 5.2963, ये पॉइंट के बाद 2963 के बाद कोई पॉइंट नहीं कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद ये फाइनाइट नंबर हो गए। तो इसकी डेफिनेशन है कि अ नंबर विच कैन बी written in the form that after the point some finite number exists is called terminating decimal. सेकंड है जी रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का दूसरा नाम है पीरियोडिक डेसिमल। जैसा कि पीरियोडिक का मतलब रिपीटेड डेसिमल है, नाम से जाहिर है कि पीरियोडिक रिपीटेड हो रहे हैं। ये ऐसे डेसिमल होते हैं जो एक डेसिमल पार्ट के बाद एक ख़ास मकदार में रिपीटेड होते हैं। मतलब कि पॉइंट के बाद ये कुछ ग्रुप होता है या कुछ नंबर जो होते हैं वो पॉइंट के बाद रिपीटेड होते हैं। जिस तरह ये एग्जांपल है 2.123, फिर 123, फिर 123, फिर 123, सो ऑन ये चलता जाएगा। और दूसरी एग्जांपल है 0.9768, 9768, सो ऑन इसी तरह चलता जाएगा। इस तरह के जो डेसिमल होते हैं वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल या पीरियोडिक डेसिमल होते हैं।
इस तरह के जो डेसिमल होते हैं ये रैशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि हम इनको पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। अब ये तीसरी एग्जांपल है 0.33333444, ये भी रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी रिकरिंग डेसिमल हो गए। अब हमारे पास जो तीसरी डेसिमल्स की वो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो तो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही रिकरिंग होते हैं। इन ऐसे डेसिमल जो होते हैं इनकी जो एग्जांपल्स होती है ये एक ख़ास तरीके की होती है जिसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती, और ना तो ये फाइनाइट होते हैं और ना ही ये रिपीटेड होते हैं। ये इर्रेगुलर टाइप के होते हैं और ये अनलिमिटेड तक होते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल है 0.256978, इनमें कोई रेगुलरिटी हमें नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह की जो रेगुलर नहीं होते ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। जिस तरह दूसरी एग्जांपल है इसकी 3.336768 इर्रेगुलर। तो इस तरह की जो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं ये होते हैं। इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ दो तरह से फाइंड कर सकते हैं हम। एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है रियल सेट, जो सबसे बड़ा सेट है, रियल सेट सबसे बड़ा सेट है। इसके एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3 प्लस माइनस सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो फॉर ऑल कोई से हम एक नंबर या दो नंबर इसमें से चूज़ करते हैं, इसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो आंसर हमारा फिर रियल सेट में से ही आना चाहिए। तो इस तरह की जो क्लोज्ड प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर ऑल जिस तरह के ये ए बिलोंग कर रहा है रियल सेट से, रियल से मुराद कोई भी हम सेट में से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, ए कोई रुकन है रियल का, और एक मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ ए प्लस बी। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो इसका भी आंसर जो होगा वो रियल से ही आएगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हमारे पास इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि कोई से भी दो एलिमेंट हमने रियल सेट से लिए, उनको हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई से दो एलिमेंट रियल सेट से ले लेता हूँ, जो ए भी बिलोंग कर रहा है रियल से और बी भी बिलोंग कर रहा है रियल से। तो इधर प्रॉपर्टी हमें ये कह रही है कि ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। इस तरह अगर हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। तो ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के, तो इनका जो आंसर होगा वो भी एक रियल नंबर होगा, वो भी रियल सेट से ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल है ए इक्वल है मेरे पास 3 के और बी इक्वल है मेरे पास 4 के। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 3 + 4 ये 7 आएगा, और इसी तरह 4 + 3 ये 7 आएगा। तो 7 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है रियल सेट से। अब हमारे पास तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन एलिमेंट होते हैं।
जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल सेट से। फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग कर रहे हैं रियल सेट से आर से। तो इनके ऊपर जब मैं एडिशन की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी के। तो इस तरह ये प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करती है कि कोई से भी दो एलिमेंट उनको पहले ऐड कर लें या बाद में ऐड कर लें, तीसरे को बाद में, तो इनका आंसर सेम आना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। इस तरह एग्जांपल है, मेरे पास ए इक्वल है मेरे पास 1 के,